नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। ऐसी आवाज तो आपने मेरी कभी सुनी नहीं होगी दोस्तों बच्चे बोल रहे हैं सर आपको कभी गुस्सा नहीं आता कि मैंने कहा आता है ना, देखो कितना तेज गुस्सा करके मैं दिखा रहा हूँ। गुस्सा करने से क्या होगा दोस्तों? गुस्सा करके आप अपने काम को और बिगाड़ते हैं। अपने किसी भी कारणवश अगर आपको गुस्सा आया है तो आपका वो काम जो बिगड़ गया है वो और ज़्यादा बिगड़ेगा आपके गुस्सा करने से। आपके गुस्सा करने से वो काम संवरने वाला नहीं है, वो बिगड़ जाने वाला है। कहते हैं इवेंट आपके हाथ की बात नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आप रिएक्ट करते हैं कि रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके ऊपर आपका आउटकम डिपेंड करता है। तो दोस्तों बच्चे मुझसे कह रहे हैं सर आपको कभी गुस्सा क्यों नहीं आता है? गुस्सा तो आना चाहिए। तो आप बताइए, क्या वो जो मैंने इंट्रो अपना दिया था गुस्से के अंदर कि मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से, क्या अच्छा लग रहा था वो गुस्से में? कैमरामैन तो हमारा डर गया था, सोनू तो ऐसे घबरा गया एकदम से, तो बोले कि ये क्या कर रहे हैं सर, आज तक ऐसे नहीं सुना कभी। तो दोस्तों आपसे भी मैं यही कहना चाहता हूं, क्रोध ये सबसे खतरनाक बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर जला देती है, खत्म कर देती है। क्रोध इंसान को कभी भी नहीं करना चाहिए। कुछ भी इवेंट बना है तो उसके ऊपर आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरीके से अगर रिएक्ट करेंगे वापस, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हमारे न्यूटन ने हमको सिखाया है ना। अगर प्रतिक्रिया कर दी आपने, उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया तो वो और काम बिगड़ने वाला है। लेकिन वहीं आपने सोच समझ कर रिस्पॉन्ड किया तो हो सकता है आउटकम आपका कहीं ना कहीं अच्छा हो जाए, कहीं ना कहीं सुधर जाए। मैंने कपड़ा बाजार के अंदर लोगों को देखा है इस तरीके से कि भाई वो इतना अग्रेसिव और इतने गंदे तरीके से अपने टीम के साथ बात करते हैं कि सामने वाला घबराता है, एकदम डर जाता है। तो ये एक तरीका नहीं है। हमारे एक अंकल जी हैं, बेगूसराय के हैं शायद वो अंकल जी, वो बोलते हैं अजय जी आप डमी नहीं रखते हैं क्या? मैंने कहा ये डमी क्या होती है सर? तो बोले एक डमी स्टाफ आप रखा कीजिए जिसका काम सिर्फ और सिर्फ गाली वाली सुनने के लिए ही है। आपको अगर किसी को, जैसे किसी बंदे को आपको डांटना है लेकिन आप उसको डायरेक्ट डांटना नहीं चाहते हैं, उसको डायरेक्ट कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, तो आप अपनी डमी को बुलाइए। अब मान लीजिए वो मेरा स्टाफ जो है वो गलत तरीके से बैठा हुआ है, चेयर के ऊपर कुछ टांग वांग फैला के बैठा हुआ है, तो आप उस डमी को बुलाइए, ए इधर आ रे, बैठने का तरीका नहीं मालूम है तेरे को, किस तरीके से बैठा जाता है? हौस नहीं है तेरे को? टांग पे टांग डाल के बैठ गया है, ये उसको बोल दीजिए। मैं बोला ये तो जोरदार काम है ये यार, किस तरीके से आप लोग डील करते हैं। एक स्पेशल डमी इसके लिए रखते हैं जहां पे आप अपना गुस्सा निकाल रहे हो। गुस्सा मेरे ख्याल से तो जायज नहीं है व्यापार के अंदर, क्या कहीं भी किसी भी कार्य में, चाहे घर हो, चाहे व्यापार हो या कोई भी जगह हो, गुस्सा तो इंसान को कभी करना ही नहीं चाहिए। अगर आपके प्रति रेस्पेक्ट है सामने वाले के लिए, सामने वाले की नज़र में आपके लिए, तो खाली आपकी आंखों के देखने की स्टाइल से उसको समझ में आ जाता है कि सर को ये बात अच्छी लगी है या नहीं लगी है। और खासकर मेरे जो परिवार है हमारा 400 लोगों का, उसके अंदर तो यही बात है, बच्चे एक एक इशारे को मेरे समझते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या चीज़ है। गाली वाली निकालना, इस तरीके की बातें करना, गुस्से में उनको 4 बात बोलना, गलतियां होती है, किससे नहीं होती है, सब गलती करते हैं, मेरे से गलती हुई है, लेकिन उनको गलती के ऊपर गाली देके उनको मनाना या बात करना वो जायज नहीं होता है। आप प्यार से उनको समझा दीजिए, हाँ एक गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, और अगर एक गलती दोबारा कोई आपका परिवार का बच्चा कर रहा है तो मेरे समझ में शायद फिर वो रखने लायक है भी नहीं। अगर वो एक ही गलती को बार बार रिपीट कर रहा है, एक रास्ते से आप जा रहे हैं, एक बार ठोकर लग गई ठीक है, दोबारा उसको ठोकर लग गई, तिबारा लग गई, तो फिर उसको समझ ही नहीं है, फिर उसको रखने का मतलब ही नहीं है। आप फालतू गाली गलौच निकाल के भी अपनी जबान खराब करेंगे, आप गुस्सा करके भी अपने आप को जलाएंगे, उसके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
तो ऐसा अगर है तो आप उसको निकाल दीजिए, आप हटा दीजिए उसको, या उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दीजिए। वो किसी डिसीजन लेने लायक वो नहीं है। तो ये एक क्रोध के ऊपर थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया है कि गुस्सा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पे खत्म होता है।